देखिए आज के क्लास में हम लोग आज स्वर संधि का आखिरी वीडियो होगा। संधि में आपको सारा पढ़ा दिया गया। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद में आपको पूरा बता दिए, जिसमें आपको पहला नंबर ये बताया दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, है ना, गुण संधि, यन संधि, और एक लास्ट जो संधि है ये कौन संधि है आपका? अयादि संधि। और हम लोग अयादि संधि तक कंप्लीट कर लेने के बाद, ठीक है, अयादि संधि तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और अयादि संधि को पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है आपको हम लोग शुरू करेंगे। कौन संधि शुरू करेंगे? तो व्यंजन संधि को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको सबसे पहले आप एक वीडियो को रोक करके एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए बोला है क्या? अयादि संधि। और ये जो है अयादि संधि, तो अयादि संधि में कहता क्या है कि यदि ए ऐ ओ औ, बस 4 ही को दिया है। यानी कि यदि ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो यदि ए ऐ ओ औ, ठीक ना, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आएगा, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर जो है अ ही आएगा। ठीक है, अगर यहां अ है तो ना यहां अ हो गया। अगर यहां रहता आ रहता तो क्या हो जाता? आय हो जाता। यहां पे रहता ई रहेगा तो आई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोला है क्या कि कोई भी भिन्न स्वर रह सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो उसी तरह से बोला गया है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ए का क्या होगा? तो ए का ऐ होगा। ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर रहे, माने कि कोई स्वर, भिन्न स्वर क्या, कोई स्वर रहेगा तो ए का क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। ओ का क्या होगा? अब होगा। आय का क्या होगा? आय होगा। तथा औ का आव हो जाता है। औ का फिर क्या हो जाएगा? आव हो जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाता है, यानी कि 4 के बाद कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाएगा, कोई भी अगर स्वर आ जाता है या आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ए का ऐ हो जाएगा, औ का अब हो जाएगा, है ना, आय का आय हो जाएगा और औ का क्या हो जाएगा? आब हो जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? अयादि संधि कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये आपका कौन वर्ण है? पहला वर्ण। वर्ण के मतलब क्या होता है? अक्षर। और ये आपका कौन सा वर्ण है? दूसरा वर्ण है। और ये आपका कौन सा वर्ण है? नया वर्ण। अब ये दोनों के मिलने के बाद जो क्या बनेगा? नया वर्ण बनेगा। देखिए, नाम है अयादि। अय, अय क्या है? अय। तो अय देखिए, सब में अय 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 करके आ रहा है ना, ऐसे, इसीलिए नाम इसको दिया गया कौन संधि? अयादि संधि। ठीक है, अब देखिए,
तो ए प्लस में अ बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो अ हो जाएगा। ए प्लस में अ बराबर क्या हो जाएगा, तो अ हो जाएगा। तो ये क्या है, संधि बनाते समय, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान में रखते हैं या ध्यान देते हैं। तो समझिएगा, यानी कि फॉर्मूला में क्या है, ए प्लस में अ। तो यदि ए प्लस में अ जब रहेगा तो क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। तो यहाँ है ने प्लस में अ, यानी कि ए प्लस में क्या है, अ है। तो यहाँ जब फॉर्मूला में अ बोला है तो यही वाला में क्या हो जाएगा, नय हो जाएगा। न समझ में आया, क्या हो जाएगा, नय हो जाएगा। अब नए को बोल के देखिए तो आ रहा है ना में, आ जाएगा। अब आपको शुरू से ही बना रहे हैं कि संधि जब बनता है, भैया भाभी मिलेंगे तो कौन घरवा में जाते हैं, सीरा घरवा में, है ना। और ओकरा बाद बताइए भैया के आगे कोई परिवार है, एक मतलब है कि लड़का नादान है ना, यानी कि अगर कोई परिवार नहीं है, अकेले गधावा ही आया भाग के। सुनिए, तो ये क्या है, इसका कोई नहीं है। अब एक जब कोई नहीं है तो एक काम पूरा कुछ खत्म हो गया ना। ये लड़किया के काम खत्म, लास्ट में कौन बच गया, खाली न। तो क्या बन गया आपका, नयन। क्या बना आपका, नयन बना। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर ध्यान देते हैं, अ प्लस में अ। तो यहां फॉर्मूला में ही दिया है कि अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहेगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाता है। ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर रहेगा तो अ प्लस में अ बराबर क्या हो गया, आय हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गए। अब प्लस में अ, तो गए में कुछ छुपल है ना, अ। यहाँ देखिए गए लिखा हुआ, गए में क्या छुपा हुआ है, तो अ। तो अ प्लस में अ बराबर फॉर्मूला कौची कही थे, आए ना। तो यहाँ गए है या यहाँ अ, तो कौची लिखेंगे, गाय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गाय। अब गाय में तोड़ करके आप देखिए इसको हिज्जे करके कि गाय, तो गाय 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 गाय, यानी कि कुछ आए थे, आए आ रहा नहीं में आए, कुछ साइलेंट है इसमें, आए। अब बताइए, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान देते हैं। तो ये भैया ये भाभी दोनों के जब काम खत्म हो गया तो लास्ट में कौन खाली बचा, क। तो कोची हो गया, गायक। ठीक है, ये सब रट्टा मार के थोड़ी ना बना रहे हैं, ये तो आपको कॉन्सेप्ट से बताया जा रहा है। अगला नंबर देखिए कि ओ प्लस में अ, ओ प्लस में अ बराबर क्या है फॉर्मूला में, अब क्या है, अब है कि ओ प्लस में अ बराबर अब। तो ध्यान में रखिएगा कि पो है प्लस में अन है, ओ है ना एकरा में, पो पो कहे के मतलब कुछ होली, ओ होली ना। तब पो कहने का मतलब कि ओ, अब प्लस में अन, तो ओ प्लस में अन है। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला में क्या है कि ओ प्लस में अ बराबर अब। तो यहाँ पे ओ है, एकरा में कौची है, पो 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 पो। तो पो 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 का एक मतलब कि ओ, अब प्लस में अ, तो ओ प्लस में अ बराबर क्या हो जाएगा, अब, यानी कि पब। अब कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि पब हो जाएगा। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, ई भैया आई भाभी दोनों के काम कुछ खत्म, तो लास्ट में कौन बच गए, खाली भाभी के बहन, तो कोची हो गया, पवन। ठीक है, पवन। अगला नंबर समझिएगा कि औ प्लस में अ, औ प्लस में अ बराबर क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। औ प्लस में अ बराबर क्या हो जाएगा, तो आब हो जाएगा।
तो इसको हम लोग समझते हैं। ये फार्मूला में क्या है, अ है, यानी कि प। तो प कहने का मतलब क्या है, इसमें छुपा हुआ अ। अब प्लस में क्या है, अ है। तो अ प्लस में अ बराबर क्या होगा फार्मूला में, तो आब। क्या है, आब। तो यहां क्या लिखेंगे, पाव। क्या लिखेंगे, पाव लिखेंगे। और इसके अंतिम में कौन, भाई दोनों का तो काम खत्म हो गया, तो अंतिम में कौन बच गया, क। तो क्या हो गया यहां पर, पावक। इस तरह से आज आपका संपूर्ण रूप से पूरी तरह से स्वर संधि क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप स्वर संधि में जितना भी जहां से क्वेश्चन आप बनाएंगे, आपसे पूरा क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम लोग आज की इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास और अगले वीडियो में हम लोग यह जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही।